हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। मैं हूं दीपक और आज हम लोग बॉक्स बेस्ड पजल को देखने वाले हैं और ये हमारा सेट 2 है। इससे पहले सेट 1 आपका मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक्स हमारा है बॉक्स बेस्ड पजल का वो हम लोग पूरा सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का। तो आप भी क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर अपने पास रखना है और जब क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आए तो वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। क्लियर है? ये आपके पास क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये आपका जो क्वेश्चन है लगभग 90 सेकंड्स में आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होना चाहिए एग्जाम में। यदि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो एग्जाम में आपका 90 सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए मैं इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करता हूँ। लिखा हुआ है यहाँ पे 9 बॉक्स ABCDEFGHI एक स्टैक में एक के ऊपर एक रखे गए हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। जब भी आपको क्वेश्चन में बॉक्स नजर आ जाए और ये चीज़ दिया हुआ है कि यह एक स्टैक में है और एक के ऊपर करके बॉक्सेस को रखा गया है ना, तो ये जो क्वेश्चन होता है वर्टिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है। ये आपने बेसिक्स में सीख रखा है। और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम लोग अरेंज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है, बॉक्सेस के हिसाब से उसकी संख्या को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ये ऐसे हमने एक फ्रेम बना लेते हैं। ठीक है, 9 बॉक्सेस के लिए हमने 9 फ्रेम बना लिया। ठीक है, यदि क्वेश्चन डायरेक्ट वैरायटी का होगा हम लोग पुट करेंगे, पॉसिबिलिटी लेंगे और आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे इस तरीके से एक डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, यदि यूज होगा तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। और मैंने आपको बता भी रखा है क्वेश्चन डायरेक्ट वैरायटी का क्या होता है, इनडायरेक्ट वैरायटी का क्या होता है, तो भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है क्या कि G और D के बीच केवल 4 बॉक्स हैं। तो G और D के बीच में केवल 4 बॉक्स हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। D या G, क्योंकि बॉक्सेस में क्लियर नहीं कौन सा बॉक्स ऊपर है कौन सा बॉक्स नीचे, इसलिए हमने एक बार में पहले G को ऊपर रखा फिर D को ऊपर रखा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऊपर जा सकता है। क्लियर है? चलिए, F कह रहा है कि D के 2 बॉक्स नीचे हैं। D के 2 बॉक्स नीचे हो जाएगा कौन, F 1 बॉक्स और एक का 2 बॉक्स। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। F और B के बीच केवल 3 बॉक्स है। फिर देखिए F और B के बीच में केवल 3 बॉक्स है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, फिर B और आपका यहाँ पे क्या हो गया, F हो गया। क्लियर है? चलिए, B कह रहा है E से 2 बॉक्स नीचे है। फिर देखिए B जो आपका कह रहा है क्या, E से 2 बॉक्स नीचे है, यानी 1 बॉक्स और आपका ये 2 बॉक्स हो गया यहाँ पे। क्लियर? चलिए, E और G के बीच बॉक्स की संख्या A और D के बीच बॉक्स की संख्या के समान है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आपका बॉक्स E होगा और जो बॉक्स G के बीच की जो संख्या होगी वही संख्या बॉक्स A और बॉक्स D के बीच में होगा। यदि यहाँ पे 2 बॉक्स होगा तो यहाँ पे भी 2 बॉक्स होगा। कहने का मतलब ये है ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्या किया, नोट डाउन यहाँ पे अपना कर लिया। ठीक है, तो ये आपका इक्वल है। चलिए, इसको हम नोट डाउन कर लिया। और क्या लिखा हुआ है, A और I के बीच कम से कम 4 बॉक्स हैं। लिख रहा है A और बॉक्स I के बीच में कम से कम 4 बॉक्स हैं। तो कम से कम 4 बॉक्स का मतलब क्या होता है बताइए, कि 4 तो होंगे या तो फिर 4 से अधिक भी हो सकता है। तो या तो 4 या 5 या जो भी इसके ऊपर का होगा नंबर वो आएगा इन दोनों के बीच में। क्लियर है? ना तो A और ना ही I, सबसे ऊपर का बॉक्स से कह रहा है कि ना तो A और ना ही I को आप जो है सबसे ऊपर वाले बॉक्स में रखिएगा। हमने नोट डाउन कर लिया। लिखा है CH के ऊपर नहीं है। कह रहे CH के ऊपर नहीं है, तो यानी कि H के नीचे होगा C, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लिखा है H कह रहा है E के निकट नहीं है। H जो है E के निकट नहीं है, मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के आसपास बॉक्सेस को हम लोग प्लेस नहीं कर सकते। तो हमने E को यहाँ रखा, एक बार E को यहाँ रखा और ये कह रहा है कि नहीं होगा। क्लियर है? तो आपने जैसे ही सारे कंडीशंस को नोट डाउन किया, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वैरायटी का नहीं है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपका डायग्राम में पुट नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि इनडायरेक्ट वैरायटी का क्वेश्चन है। और इनडायरेक्ट वैरायटी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं कि किन बॉक्सेस में मैक्सिमम कनेक्शंस हैं। ठीक है ना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है कि कौन सा बॉक्स का एरिया सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है ना, और ऐसा बॉक्स आप लेके चलिए आगे जो आपका मिनिमम पॉसिबिलिटी क्रिएट करे। ठीक है, तो यदि आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो देखिए ये बॉक्स आपका इससे कनेक्ट कर रहा है ना, ध्यान से देखिए, इसमें 6 बॉक्सेस का देखिए
कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से ये भी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आप और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, मतलब यहाँ से यदि आप आगे मूव करते हैं तो आपका जो आंसर आने का संभावना है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है जी और डी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जी 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है। तो या तो जी ऊपर हो सकता है, तो डी ऊपर होता है ना, ऑब्लिक का यहाँ सिंबल लगा हुआ है ना, ध्यान से देखिए ऑब्लिक का सिंबल लगा हुआ है। तो हम जस्ट बगल में क्या किए, डी लिख लिए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, आपका 4 बॉक्स हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, आपका जी हो गया। तो जैसे आपने इस कंडीशन को यहाँ पे अपने यूज कर लिया पॉसिबिलिटी में, हम लोग क्या करेंगे, तो कट कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए और आगे मूव करते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि डी जो है, के और एफ है ना, डी के नीचे एक बॉक्स खाली है, फिर आपका एफ है। तो यहाँ देखिए आपका डी है, यहाँ भी डी है, ठीक है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं, बताइए, डी और एफ, आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका डी यहाँ पे है तो आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा, एक बॉक्स छोड़ के। क्लियर है। चलिए, यूज हो गया, इसे कट कर दिए ताकि फिर दोबारा वहाँ देखना ना पड़े। फिर लिखा है एफ और बी के बीच में क्या है, 3 बॉक्सेस है। तो चलिए देखिए, आपका एफ और बी के बीच में 3 बॉक्सेस, देखिए आपका एफ यहाँ पे दिख रहा है ना, एफ यहाँ पे है ना, ठीक है। तो यदि हम आपका एफ और बी के बीच में 3 बॉक्सेस, यदि हम यहाँ से प्रयास करते नीचे जाने का, तो बॉक्सेस की संख्या बढ़ जाएगी ना, बताइए। यहाँ काउंट करिएगा इस वाले कंडीशन को, ठीक है, पॉसिबिलिटी को। तो आपके पास 8 बॉक्सेस ऑलरेडी हैं, ठीक है। और एफ और बी के बीच में यदि आप और लेते हैं, 3 बॉक्सेस गैप और लेते हैं, तो यानी कि 4 बॉक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे कितने बॉक्स हो जाएंगे, 11 बॉक्स हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग एफ से नीचे की ओर तो नहीं आ सकते, हम लोग को ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ और बी के बीच में 3 बॉक्सेस को एडजस्ट कर देते हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। यहाँ पे आपका क्या हुआ, बी को हम लोग यहाँ प्लेस कर दिए। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इस कंडीशन में देखते हैं, अभी तक 6 बॉक्सेस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो बी के लिए क्या हो सकता है जगह, हम लोग यहाँ से नीचे की ओर भी तो आ सकते हैं ना, और ऊपर की ओर भी आ सकते हैं, है ना। देख लेंगे कि कितना बॉक्सेस हो पा रहा है। तो नीचे की ओर आप आइएगा तो बी आप यहाँ रख सकते हैं ना, बताइए। हमें भी यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे साइड में नोट कर लिए कि एक आप हिंट मिल जाए आपको, ठीक है, कि हमारे बी की प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है। तो हम बी को यहाँ पे सपोज रख सकते हैं, बताइए। 3 बॉक्स से नीचे की ओर आएंगे तो बी यहाँ रख सकते हैं। यदि आप यहाँ से ऊपर की ओर जाइएगा, ठीक है, तो आपको एक बॉक्स यहाँ पे और लेना पड़ेगा, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, फिर आपको बी रखना पड़ेगा ना। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम इतना अज्यूम करके चलते हैं और आगे मूव करते हैं। इस कंडीशन में हमने बी को प्लेस कर दिया है, इस कंडीशन में बी का प्लेसमेंट अभी अजम्पशन में है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको और आगे मूव करते हैं। ये देखिए आपका यूज हो गया है, हमने एक जगह बना लिया है इसके लिए, जैसे मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और आगे मूव करते हैं। देखिए बी से एक और कंडीशन है, बी क्या एक बॉक्स ऊपर छोड़ना है, फिर आपका बॉक्स ई को प्लेस करना है, ठीक है। तो क्या हम लोग प्लेस कर पाएंगे, देखिए इस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा। तो बी यहाँ पे आपका देखिए ई आपका आ जाएगा ना, बताइए, एज पर कंडीशन, ठीक है, हमने पॉसिबिलिटी में फिक्स कर लिया। यदि आप बी को यहाँ रखते हैं और ऊपर जाते हैं तो बॉक्सेस की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए 2 और 6 8 हो गया ना, ठीक है। ऊपर जाओगे और आप, ठीक है, तो आपको 2 बॉक्स और लगेंगे, है ना। यदि आप यहाँ से ऊपर जाते हो तो 1 बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, फिर ई को लेना पड़ेगा, तो 10 बॉक्स हो गया। जबकि हमारे पास बॉक्स की संख्या कितनी है, मात्र 9 है। यानी कि हम लोग किसी भी स्थिति में हम लोग बी को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया ना, यानी कि बी का प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, एक जब क्लियर हो गया कि बी का प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए। बी को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं ना, हमने यहाँ पे बी को प्लेस कर दिया और इसको हमने हटा दिया यहाँ से। क्लियर है, ठीक है। चलिए और आगे मूव करते हैं। तो बी जैसे ही आपका यहाँ पे प्लेस हुआ, तो बी के साथ में जो कंडीशन आपका था, इसको भी हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं, बी और आपका ई यहाँ पे हो गया। क्लियर, ठीक है। जैसे ही आपने यूज किया, ऐसे क्या किया, हमने कट कर दिया, ठीक है। ये चारों आपका यूज हो गया, लगभग कंप्लीट 100% यूज हो गया। अब जो बचा है 1 2 3 कंडीशन बचा है, कनेक्ट करेंगे, आंसर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए और आगे मूव करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे मुझे ई जी ए जी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ई भी है, जी भी है और आपका डी भी है। ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखिएगा इन दोनों पॉसिबिलिटीज में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इससे इन्फॉर्मेशन है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहीं पर काउंट करते हैं। ई और जी के बीच में 0 बॉक्सेस है, बॉक्सेस में कोई गैप नहीं है, ठीक है।
तो जब ए और डी के बीच में बॉक्सेस को रखना होगा तो उसमें कोई गैप नहीं होगा। तो यानी कि या तो बॉक्स ए यहाँ हो सकता है, बताइए, या तो बॉक्स ए यहाँ हो सकता है। ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना ए के लिए, ठीक है। यदि आप इस कंडीशन में आइएगा तो ई और जी के बीच में कोई बॉक्सेस नहीं है, तो ए और डी के बीच में जो बॉक्सेस होगा वो क्या, वो जीरो होगा। उन दोनों बॉक्सेस के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, कोई भी बॉक्सेस नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका बॉक्स ए यहाँ हो सकता है और आपका बॉक्स ए यहाँ पे हो सकता है। ये क्लियर हुआ, ठीक है। यानी कि ए का पोजीशन तो मैं फिक्स कर दिया हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रहा है, यही बात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपका यूज हो गया, इसे हम क्या किए, कट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग और आगे मूव करते हैं। अब यहाँ आप इस कंडीशन को देखिएगा तो ए और आई के बीच में लिख रहा है कि कम से कम 4 बॉक्सेस चाहिए और 4 से ऊपर भी बॉक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो यदि हम आपका यहाँ ध्यान से देखिए, यदि आप ए को यहाँ पे रखते हैं पहले कंडीशन में, तो यदि आप ऊपर की ओर जाइएगा तो आपका आई यहाँ पे आएगा, है ना, और बॉक्सेस की संख्या क्या पूरी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 8 बॉक्सेस ऑलरेडी है और आप 4 बॉक्सेस का यहाँ गैप कम से कम आपको रखना पड़ेगा, तो आपका आई यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। लेकिन आई आपका क्या कहा है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं होगा, सबसे ऊपर नहीं होगा। यानी कि आप ए को यहाँ नहीं रख सकते हैं, मतलब यहाँ से आप ऊपर क्यों नहीं आ सकते, नीचे क्यों आने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि 3 बॉक्सेस यहाँ पे है, एक बॉक्स जैसे ही आप यहाँ फिल करिएगा तो 9 बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आई के लिए जगह बचेगा ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम लोगों का एक चीज़ है कि ए को हम लोग यहाँ पे ना तो ऊपर की ओर प्लेस कर पाए हैं आई को, ना ही नीचे की ओर आई को प्लेस कर पाए। कारण क्या है, आई यदि हम ए से नीचे की ओर आते हैं तो बॉक्सेस की संख्या बढ़ जा रही है, क्लियर है, बॉक्सेस 10 हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि हमारा जो पोजीशन आपका ए का यहाँ पे था ये नहीं हो पाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए यदि हम ए को यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है, तो ए को यहाँ प्लेस करें तो नीचे तो हम नहीं ना आ सकते, बताइए। 4 बॉक्सेस हो जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे 8 बॉक्स है, तो ये मतलब 9 से प्लस कर जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर आते हैं, ऊपर की ओर यदि हम आते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो हम लोग 4 या ऊपर से 4 या 4 से अधिक भी तो हो सकता है ना। तो यदि हम क्या कर सकते हैं, आई को ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं, बताइए। तो जैसे ही आप यहाँ पर आई को लीजिएगा तो ए और आई का कंडीशन तो सही हो जाएगा, लेकिन आई को टॉप मोस्ट पोजीशन में नहीं रखना है। तो ये आपका क्या है, कंडीशन जो है पूरी तरह से गलत हो गया। चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। आइए हम लोग इस वाले कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ देख रहे हैं ए और आई के बीच में हम लोगों को 4 या 4 से अधिक बॉक्सेस को अरेंज करना है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर तो नहीं ना जा पाएंगे, बताइए, ठीक है। यहाँ जो संख्या हो चुकी है बॉक्सेस की, यदि आप यहाँ रखते हैं ए को तो कितनी होगी, 3 2 5 3 8 ऑलरेडी हो चुका है, ऊपर तो नहीं आ सकते। यदि हम प्रयास करते हैं कि ए को यहाँ रख के नीचे की ओर आने का, ठीक है, तो नीचे की ओर यदि आप आते हैं तो 1 2 3 4, यदि आप आई को यहाँ भी चलिए मान लेते हैं कि आप रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप आई को रखते हैं तो आपका 9 बॉक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बॉक्स ए टॉप में नहीं चाहिए, तो मुझे एक और चाहिए होगा ए के ऊपर, यानी बॉक्स की संख्या 10 हो गई। यानी कि ना तो हम, यदि हम यहाँ प्लेस करते हैं आई को, तो ना तो हम यहाँ से ऊपर की ओर जा पा रहे हैं और ना ही नीचे की ओर जा पा रहे हैं। समझ में आया क्या कारण है, क्योंकि बॉक्स ए को हम लोग ऊपर नहीं रख सकते हैं। यदि ए से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आई को तो हम लोग प्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ए टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा। तो जैसे आप एक और बॉक्स लगाएंगे ऊपर तो 10 बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमारे पास बॉक्स की संख्या कितनी है, 9 ही है। तो यानी कि आपका जो बॉक्स ए का जो प्लेसमेंट था यहाँ पर, वो क्या हो गया, बताइए, गलत हो गया। आप ए को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाइएगा। यदि हम लोग ए को यहाँ प्लेस करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपके पास है, तो हम लोग ए को यहाँ रखते हैं, ठीक है, और जो बचा हुआ था जो साइड में, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए, ये वाला यहाँ पे कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाया, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ए को 100% हम लोग यहीं पे फिल करेंगे, रखेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से ए आपका यहाँ रखा हुआ बॉक्स को आपने प्लेस किया है, तो आप ऊपर की ओर भी आ सकते हैं, नीचे की ओर भी आ सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है ना कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। तो बॉक्स ए और आई के बीच में लिखा है 4 से 5 बॉक्स हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऊपर के लिए आपका जगह तो नहीं है, बॉक्स की संख्या क्या बढ़ जाएगी, ऑलरेडी यहाँ पे 7 बॉक्स है, ठीक है, ऊपर जाइएगा आप, ठीक है, तो संख्या बढ़ जाएगी, क्लियर है। नीचे की ओर यदि हम आते हैं, ठीक है, यदि हम नीचे की ओर आते हैं, रुक जाइए, इसको भी थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, जो मैंने एक कंडीशन बनाया था ना, इसको हटा दीजिए आप। हाँ, चलिए, अब देखिए, यदि आप ऊपर तो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ से, आप नीचे की ओर आइएगा
तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, इसके बाद ही आपको आई को प्लेस करना पड़ेगा। चीज़ें समझ में आ रही है। मिनिमम पॉसिबिलिटी है आपका ए और आई के बीच में 4, तो 4 बॉक्स तो चाहिए और उससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो यदि हम इसके नीचे आएंगे तो या तो क्या हो सकता है बताइए, आई का पोजीशन यहाँ हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, यही 2 कंडीशन होगा ना, बताइए, ठीक है। और जैसे मतलब कहने का सेंस है ना कि या तो ये यहाँ होगा, तो चलिए आपका हो गया क्लियर, यहाँ भी तो हो सकता है, एक छोड़ के भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो हमने इस तरीके से अपना सोचा। अब यदि हम देखते हैं, हमारे पास एक और कंडीशन है, यदि हम अपने बॉक्सेस को यहाँ यदि फिल कर लेते हैं आई को, ठीक है, आई को यदि हम यहाँ रख लेते हैं अपने मेन कंडीशन में, ठीक है, तो टोटल आपके कितना 9 बॉक्सेस हो गए। यहाँ से लेके यहाँ तक 7 बॉक्सेस तो ऑलरेडी था, एक बॉक्सेस का यहाँ गैप है आपके पास, ठीक है। आपने आई को यहाँ प्लेस किया, जैसे ही आप यहाँ आई को प्लेस किया आपके पास 9 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। तो 9 बॉक्सेस हो गए, तो फिर आपका जो और जो कंडीशन था उसको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एच के नीचे चाहिए सी, तो आपको किसी भी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, एच को यहाँ रखना पड़ेगा और फिर सी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन एच के ठीक ऊपर या ठीक नीचे क्या है, ई नहीं होगा। समझ में आ रही बात है यहाँ पे, यानी कि ये तो फिर गलत हो जाएगा ना, ठीक है। यानी कि हम आई को यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। चीज़ें समझ में आ रही है ना, आई यहाँ क्यों नहीं हो पाएगा, ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया, आई का पोजीशन यहाँ नहीं होगा। तो चलिए हम आई को हम लोग यदि यहाँ रखते हैं, सॉरी एक सेकेंड, आई को यदि हम लोग यहाँ पे रखेंगे, जो कि नीचे में तो नहीं हो पाया ना, आई को यदि हम यहाँ रखते हैं तो ए और आई के बीच में देखिए 4 से अधिक का बॉक्स का गैप हो गया ना, 1 2 3 4 5 है, 5 है, 4 भी हो सकता था, ठीक है। तो ये आपका फुलफिल कर गया ये वाला कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़, ये इसको हटा देते हैं, चलिए एक्स्ट्रा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। चलिए ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा एच जो है और सी, यही आपका एक, ये तो हमने यूज कर लिया ना, इसे आप क्या करिए कट कर दीजिए, ठीक है। अब लिखता है एच के ठीक ऊपर या ठीक नीचे आपका ई नहीं होना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, एच आपका कभी भी यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इसमें एक और चीज़ सोच सकते हैं, हम लोग एच और सी को यहाँ भी तो प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ प्लेस करें तो बॉक्स की संख्या देखिए कितनी हो गई, 3 1 4 4 8 2 10 हो जा रही है, नहीं हो पाएगा। यदि हम एच यहाँ रखेंगे तो ये तो फिर गलत ही हो जाएगा। चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको किसी भी कीवर्ड में क्या करना पड़ेगा, एच को यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए ब्लैंक आपके पास होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये फुल हो चुका है, आप नीचे नहीं रख सकते, तो आपको सी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको मतलब क्लियर हुआ, इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन क्या है बना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना है इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। और आप देखिए इससे आपका रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कौन सा बॉक्स उस बॉक्स से 3 बॉक्स ऊपर है जो ई से 1 बॉक्स नीचे। अब देखिए ई से 1 बॉक्स नीचे कौन है बताइए, जी है, ठीक है। अब क्या बोला है, इससे 3 बॉक्स ऊपर चाहिए, तो यानी कि 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, एफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो लिखा है एच सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, देखिए यहाँ दिख रहा है, क्लियर है। आई और एच के बीच केवल 2 बॉक्स है, यहाँ ध्यान से देखिए, आई यहाँ पे है ना, आई यहाँ पे है और एच यहाँ पे, 2 बॉक्स तो नहीं है, 6 बॉक्सेस का गैप है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, डी ए से 3 बॉक्स ऊपर है, देखिए ए यहाँ पे है, ये तो ठीक ऊपर है, या 1 बॉक्स ऊपर हो सकता था, ये 3 बॉक्स लिखा, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। आई के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, देखिए आई के ऊपर 8 बॉक्सेस हैं, क्लियर है। और देखिए निम्नलिखित कौन सा बॉक्स जी के नीचे है, जी के नीचे देखिए कौन सा बॉक्स है, बी है और आई है, बी और आई, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका बी है, तो ये आपका आंसर हो गया। यदि रहता बी और आई एक साथ होता है, ठीक है, तो क्या होता, बोथ बी एंड आई आर करेक्ट, क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज़, ये हमारा अपना टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे डेली टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं बैंक एग्जाम्स को लेके, तो आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन ठीक लगा है आपको, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो आप बने रहिए और आपको इससे भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।